नेक्स्ट नंबर है 5। उसके डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 0 या 5 से, 0 और 5। ठीक है, ये 5 का हो गया। 7 का क्या है? कि लास्ट डिजिट जो रिमेनिंग नंबर है, लास्ट डिजिट को सबसे पहले तो लास्ट डिजिट इंटू 2 वो करना है, और रिमेनिंग डिजिट से वो माइनस करना है। रिमेनिंग नंबर माइनस लास्ट डिजिट इंटू 4, सॉरी लास्ट डिजिट इंटू 2 शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो ये होता है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 13। 13 का क्या टेस्ट है कि यहाँ पे हमें ऐड करना है। ठीक है, लास्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि हमारे पास अगर नंबर है 559, तो हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट हो गया 9 और जो बचा हुआ नंबर है वो 55। तो इसका क्या करेंगे हम? 55 प्लस 9 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 55 प्लस 9 इंटू 4 36। तो इसका आ गया 91। 6 और 5 11, एक ऊपर गया 5 एंड 3 8 और एक 9। तो ये 91 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस। ठीक है, क्योंकि 91 डिवाइडेड बाय 13 आ जाता है 7। तो ये पूरा नंबर डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। वो देखते हैं हम करके। 559 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 13 इंटू 4 52, बच गए 3, 39 हो गया। 39 डिवाइडेड बाय 13 3 आ जाएगा, तो ये 43 आ जाएगा। तो 13 के लिए हमारे पास क्या है कि रिमेनिंग, पहले तो लास्ट डिजिट इंटू 4 और फिर रिमेनिंग नंबर प्लस लास्ट डिजिट नंबर इंटू 4, लास्ट इंटू 4 शुड बी डिविजिबल बाय 13। तो इससे पूरा नंबर आपको मिल जाए, पूरा नंबर डिविजिबल बाय 13 है क्या, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमें सब याद रखना है कि सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होते हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम बहुत टाइम ना गवा के इसको डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, उस पर भी और कोई ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी हमें टाइम बचाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 13 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट। और नेक्स्ट क्या है कि हमें सबके टेबल याद होने चाहिए। ठीक है, और एक था जो डिविजिबिलिटी टेस्ट में होता है कि अगर ये करके भी हमारा नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे हमने ये रिमेनिंग नंबर किया प्लस लास्ट इंटू 4 किया,
तो ये अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हमें फिर से वही करना है, ठीक है। जैसे कि रिमेनिंग नंबर अपना क्या हो गया था लास्ट में, 55 + 36 = 91 हो गया था, ठीक है। तो ये आप पर भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर से हमें क्या करना है, 9 देन प्लस लास्ट डिजिट को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 × 4 4, तो कितना आ जाएगा 13। तो ये बहुत ही आसान हो गया फिर से, कि हमें फिर से डायरेक्टली 13 मिल गया और 13 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस सारे नंबर के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी इसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे कि 7 वाला केस है, ठीक है। 7 वाले केस में क्या है, लास्ट डिजिट इंटू 2 वो रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। अगर ये नंबर भी बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 7 का हमने देखा था 71 - 16, तो ये 63 हो गया था, ठीक है। अगर ये भी आपको अगर यहाँ पे जैसे 63 की जगह कोई बड़ा नंबर आ जाता है 3 4 डिजिट जैसा, तो इसको भी हम कम करके फिर से वो रूल लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 63 है, तो हमारा 6 बच गया और -3 × 2, 3 × 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 0। तो अगर 0 भी आ जाता है तब भी ये डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, क्योंकि रूल में 7 का रूल कैसे है कि ये 0 होना चाहिए या फिर डिवाइड बाय 7 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 0 डिवाइड बाय 7 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, होल नंबर हमें मिल गया 0, तो ये फिर से डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये कम कम करके लेना है। अगर हम फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि अभी 91, अगर आपको टेबल 13 का याद नहीं और आपको पता नहीं है कि 91 डिविजिबल बाय 13 है क्या, तो ये आपको फिर से सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे और फिर चेक करना है कि अगर वो डिविजिबल बाय 13 है क्या, ठीक है। तो ऐसे करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वैसे ही 17 का भी टेस्ट है, देन 23 का भी होगा, और एक जो बचा है हमारा वो 11 का है, ठीक है। और 11 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिफरेंस, सॉरी सम नहीं, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन शुड बी 0, या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास नंबर है 54322 तो इसको हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है क्या। तो पहले तो ये हम नंबर लिख के लेते हैं। तो ये क्या कौन से है, ऑड और इवन प्लेस पे जो नंबर है वो देखेंगे हम। 5 + 2 + 3 + 5, तो 5 + 3 हो गया 8, + 2 10, 10 और 5 15, माइनस ये हो गया 4 + 2 6 + 4 10 + 5 15। तो ये अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये है 11 की टेस्ट। ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ हमें ऑड और इवन प्लेस पे जो भी नंबर है उनको सबसे पहले तो उनकी एडिशन करनी है और फिर वो एक दूसरे से माइनस करने हैं और चेक करना है वो डिविजिबल बाय 0 या 11 है क्या। और उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है क्या। क्योंकि हम अगर ये पूरे नंबर को डिविजिबल चेक करते रहेंगे कि 11 से है क्या आगे जाने से पहले 13 को, तो ये काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। ये टाइम हमें सेव करना है जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये अपने हो गए 13
तक डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आप ये अपने नोट्स में लिख के लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल देना। हम नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के अदर फॉर्मूला देखेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आ जाए तो आपको पता चलेगा और वो आप चेक कर सकते हैं।